लीजिए दोस्तों, राहुल के आने से पहले मुस्लिम डिप्टी सीएम का चेहरा सामने। तेजस्वी ने कैसे कर दिया ये खेल। उधर एमआईएम का गेम खत्म, ओवैसी चौके। खबर क्या है पूरी आपको बता रहे, लास्ट तक आप बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। अब तक दोस्तों खूब उलाहना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बीजेपी और एमआईएम की ओर से दी जा रही थी। मुस्लिम समाज के बीच भ्रम की स्थिति बनाई जा रही थी, लेकिन इस दौरान तेजस्वी यादव ने पहले ऐलान किया कि मुकेश सहनी के अलावा और भी डिप्टी सीएम होंगे और अब सामने नाम भी आ गया है। एक चेहरा तेजस्वी की ओर से दिखाया गया। कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज से आने वाले ये नेता महागठबंधन की ओर से डिप्टी सीएम होंगे। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है और जब महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव ने कहा कि जल्द ही और उप मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा होगी। तेजस्वी ने कहा कि आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि और उप मुख्यमंत्री कौन होगा। दोस्तों, ये बयान न केवल बिहार की सियासत में नई बहस छोड़ जिसने दी है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए महागठबंधन की रणनीति को भी दिखा दिया है। उधर राहुल गांधी भी आने वाले हैं। राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंचने वाले हैं और बिहार में कांग्रेस की एक बार फिर मजबूती दिखाई देने की कोशिश। और उससे पहले तेजस्वी ने महागठबंधन के लिए एक और नाम, जो कि 18% आबादी वाली, उसको लेकर उप मुख्यमंत्री का वो नाम, जो कि 2 से 4 वाला उप मुख्यमंत्री, 14 वाला मुख्यमंत्री। दोस्तों, इससे पहले जब पटना में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का आधिकारिक चेहरा घोषित किया गया। इसके अलावा वीआईपी के मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर पेश किया गया। यह कदम कई हफ्तों से चली आ रही आपसी कलह कह लीजिए या सीट बंटवारे की अनिश्चितता को दूर करने के लिए उठाया गया। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार बनेगी तो 1 से ज्यादा उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अब तेजस्वी ने भी कहा कि जल्द ही और उप मुख्यमंत्रियों का नाम उसका ऐलान हो जाएगा, उसकी घोषणा हो जाएगी। मुकेश सहनी के अलावा अभी तक किसी का नाम आधिकारिक रूप से नहीं लिया गया है, लेकिन घोषणा में कहा गया है कि एक से अधिक उप मुख्यमंत्री बनेंगे। माना जा रहा है कि दूसरा नाम कांग्रेस या वाम दलों से हो सकता है। इसमें संभावित नाम किसी दलित या मुस्लिम नेता का हो सकता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम की सहभागिता को लेकर उठे सवालों के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कारी सुहेब उर्फ अब्दुल को अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर नया सियासी दाव खेल दिया है। और महज हेलीकॉप्टर से घुमाकर नहीं, अपने साथ रैलियों में साथ रखकर, और रैलियों में उनकी हुंकार, रैलियों में जिस तरह से कारी सुहेब को अब तेजस्वी आगे रखते दिखाई दे रहे हैं, यह साफ नजर आ रहा है कि लगातार जो सवाल कि 18% वाली आबादी, क्या महज दरी बिछाएंगे, ये क्या दरवाज़ा खोलेंगे, दरवाज़ा बंद करेंगे, इस काट के लिए तेजस्वी ने यह बड़ी चाल चली है। दोस्तों, बिहार में चुनाव के बीच असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम ने तेजस्वी के सीएम वाले फेस पर सवाल उठाया। कई विवाद खड़े हुए। उधर यूपी से लेकर बिहार, हैदराबाद तक चर्चाएं चली। यूपी एमआईएम अध्यक्ष शौकत अली कहते हैं कि भाई हम आगे आते हैं तो ये लोग कहते हैं अरे चुप बैठ जाओ, बीजेपी आ जाएगी, अब्दुल सिर्फ दरी बिछाएगा। इस तरह की एमआईएम ने चुटकी ली, अपनी भागीदारी और अपनी उपस्थिति मौजूदगी का जिक्र किया और यह भी कहा कि किसी मुसलमान नेता को क्यों नहीं सीएम का चेहरा घोषित किया गया, डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया गया। एमआईएम के आरोपों पर सियासी चर्चा छिड़ी। हालांकि तेजस्वी ने मुस्लिम नेता कारी सुहेब को अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर नया दाव चल दिया है और महज हेलीकॉप्टर में बिठाकर नहीं, बल्कि रैलियों में अपने साथ रखकर, रैलियों में कारी सुहेब की एक तरह से हुंकार सुनवाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश तेजस्वी करते नजर आए। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कारी सुहेब की फोटो डाली थी। नेताओं के साथ हेलीकॉप्टर की तस्वीर खुद तेजस्वी यादव ने शेयर की है। एमआईएम के आरोपों के बीच तेजस्वी ने कारी सुहेब को अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर मुस्लिम वोटरों के बीच नाराजगी को कम करने के साथ साथ समुदाय के वोटरों को साधने का भी काम किया। कारी सुहेब जिस समय तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में सवार हुए, उस समय मुकेश सहनी भी बैठे हुए थे, महागठबंधन के साथी हैं जो। अब लोगों के जहन में एक सवाल ये सवाल उठने लगा है कि आखिर ये कारी सुहेब है कौन। कारी सुहेब के बारे में
आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के ये सदस्य हैं। इसके अलावा आरजेडी के युवा नेता भी हैं, साथ ही बिहार युवा राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आरजेडी के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए तेजस्वी के करीबी बने और अब उनकी गिनती विश्वास पात्र लोगों में होती है। आरजेडी में जाने पहचाने मुस्लिम चेहरे के तौर पर कारी सुहैब को जाना पहचाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही कम समय में कारी सुहैब ने बिहार की सियासत में अपनी पहचान बनाई। कारी सुहैब जुलाई 2022 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उनका कार्यकाल 21 जुलाई 2028 तक है और कारी सुहैब आरजेडी के युवा नेता, जमीन पर काफी एक्टिव रहने वाले हैं। खासकर उनके साथ युवाओं में उनकी अच्छी पकड़ है और यही वजह है कि समय समय पर सियासतदानों को इसका एहसास भी होता रहता है, वो कराते रहते हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कारी सुहैब को न केवल अपने हेलीकॉप्टर में बिठाया बल्कि रैलियों में अपने साथ लगातार रख रहे हैं, रैलियों में घुमा रहे हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि जिस तरह से विरोधी दलों की ओर से मुस्लिम वोटरों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, तेजस्वी यादव ने कारी सुहैब को अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर जवाब भी दे दिया है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपने वादे के मुताबिक मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया, उसी तरह कारी सुहैब को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर सकते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब वीआईपी के जो प्रमुख हैं मुकेश सहनी, उन्हें तेजस्वी यादव घुमाते थे अपने साथ, हेलीकॉप्टर में बिठा के रैलियों में साथ रखते थे और आज वो चेहरा आधिकारिक तौर पर उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो चुका है इंडिया यानी विपक्षी दल की ओर से। कारी सुहैब को लेकर भी अब वैसे ही सिचुएशन है। कारी सुहैब को लेकर भी चूंकि जो 18% आबादी नाराज है, एमआईएम के आरोप है, अब तेजस्वी उसकी काट की तैयारी में है, वो भी राहुल के आने से पहले। जरा कारी सुहैब को आप सुनिए किस तरह से तेजस्वी के साथ और तेजस्वी के आत्मविश्वास भर देने के बाद कारी सुहैब कैसे हुंकार भर रहे हैं, एक नजर में आप सुनिए थोड़ा। इसलिए साथियों, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। एक मजबूत हमारा बड़ा भाई संजीव कुमार को आप जब विधायक बनाएंगे तो वो विधायक नहीं, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तमाम आए हुए दूर दूर से अक़लियत समाज के लोगों, सभी समाज के लोगों, सभी बातों को भूलो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा आईटी सेल तरह तरह का फैला रहा है, उसमें नहीं जाना है। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। जदयू, लोजपा ये सब विरोधी है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस उम्मीद के साथ कि छोटी छोटी बातों को भुला करके बिहार और देश को बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। यहाँ सिर्फ सरकार होगी और इंसानियत की सरकार होगी, मोहब्बत की सरकार होगी, प्यार और भाईचारे की सरकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर दोस्तों, घोषणा महागठबंधन के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकती है। अगर कारी सुहैब को एक तरह से हालांकि देखा जाए तो बड़ा मुश्किल है, ये लोहे के चने चबाने जैसा है, चूंकि बहुत सारे ऐसे महागठबंधन में भी नाम है, चेहरे हैं। और फिर अगर कारी सुहैब का नाम लेती है महागठबंधन की ओर से, इंडिया ब्लॉक की ओर से लिया जाता है, तो फिर कांग्रेस के हाथ क्या आएगा? अगर वोटरों को साधने के लिए ही ये पद इधर उधर हो जाएंगे तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, इतना बड़ा संगठन, हालात क्या होंगे कांग्रेस के? कांग्रेस खाली दामन। लेकिन चुनौतियां भी हैं दोस्तों खुद महागठबंधन के लिए। इन घोषणाओं से महागठबंधन को जातीय आधार से वोट बैंक, एक तरह से वो मजबूती होगी, वोट बैंक में मजबूती आएगी। तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाने से मुस्लिम यादव वोट बैंक मजबूत होता है, जबकि उप मुख्यमंत्री पदों से अगर बात करें तो अन्य पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी को लुभाने का भी प्रयास है। माइकोर यानी 25 से 30% वोट के साथ ईबीसी के 36% को जोड़कर गठबंधन का वोट शेयर 50 से 55 तक पहुंच सकता है। मुकेश सहनी की वजह से उत्तर बिहार यानी मिथिलांचल या मिथिला सीमांचल में 15 से 20 सीटों पर फायदा हो सकता है, जहां 2020 में महागठबंधन कमजोर था। युवा वोटरों को तेजस्वी का 20 महीने में 25 साल का काम वाला वादा
काफ़ी लुभा रहा है, आकर्षित कर सकता है। तेजस्वी यादव का यह बयान और यह तस्वीर ऐसे समय में है दोस्तों जब 6 और 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो चुनाव नज़दीक है। महागठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। सहरसा में चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मोदी जी गुजरात में फैक्ट्रियां लगाते हैं, बिहार में जीत चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम बिहारी हैं, बाहरी लोगों से नहीं डरते। बिहार को बिहारी चलाएगा, बिहार को बाहरी नहीं चलाएगा। यह बयान न केवल बिहार की क्षेत्रीय असमानता को एक तरह से उभारने की कोशिश बल्कि बीजेपी के खिलाफ जनता को एकजुट करने की रणनीति भी दिखाता है। दोस्तों, तेजस्वी को हाल ही में महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार घोषित कर दिया गया मुख्यमंत्री पद के लिए, जबकि विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के नेता मुकेश सैनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया है। यह घोषणा चुनाव से महज 2 हफ्ते पहले हुई है, जिसके कारण महागठबंधन के सामने एकजुट होकर पूरे जोश के साथ प्रयास करने की चुनौती है। सीट बंटवारे की बातचीत में मुकेश सैनी की सख्त मोल भाव रणनीति, जैसे एनडीए में चिराग का हाल था वैसे ही कहा जा रहा था कि महागठबंधन में मुकेश सैनी का हाल था। यानी मिला जुला के महागठबंधन के भीतर कुछ तनाव पैदा किया था मुकेश सैनी ने, लेकिन अब उनकी भूमिका तय होने से गठबंधन को मजबूती मिलने की संभावना है। अब जिस तरह से तेजस्वी यादव कारी सुहेब को हेलीकॉप्टर में, रैलियों में अपने साथ, रैलियों में कारी सुहेब को प्राथमिकता, रैलियों में कारी सुहेब की हुंकार, उससे अटकलें लग रही हैं। कारी सुहेब भी क्या डिप्टी सीएम की रेस में है? और अगर कारी सुहेब का नाम डिप्टी सीएम की रेस में है, फिर कांग्रेस ने कहा कि अगर सरकार आएगी, कांग्रेस की ओर से जो अशोक गहलोत ने जब ऐलान किया तो ये कहते हुए कि अगर सरकार आई तो एक उप मुख्यमंत्री, यानी कांग्रेस का ये इशारा था अपनी तरफ कि एक हमारा, हम क्या खाली थोड़ी ना रहेंगे। लेकिन फिर मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए तेजस्वी की यह चाल, कारी सुहेब को अपने साथ लेकर चलने वाली, एमआईएम को कैसे जवाब देने की कोशिश, आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर समझाइएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। द राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। हर खबर आप तक बिहार से जुड़ी पहुंच रही है। खबर पे ओवरऑल आप क्या कहते हैं, राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया आपका।